आपसे ना कोई प्रश्न करना चाहता है ना कोई उत्तर सुनना चाहता है। चाहने लगे थे आपको हम, अभी चाहत की कोमल फूटी नहीं कि आपने उसे मसल कर रख दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। हम बहुत ही जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास हमारे भाग्य में लिखा। आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। इसमें आपका कोई दोष तो हमारा है, हम बहुत ही जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास हमारे इसलिए मणिकर्णिका से ना कोई पुत्री मोर पंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार। इसमें आपका कोई दोष तो हमारा और विश्वास हमारे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुकिए। शिव शिव, इस वीराने में कोई नारी बेसुध पड़ी हुई है। चलो चलो उसे देखते हैं। बेचारी कोई बदनसीब यात्री होगी। इसे इस निर्जन प्रदेश में रखना उचित नहीं होगा। इसे मठ ले चलो, वहीं पर उसकी चिकित्सा होगी। इसे बैलगाड़ी में उठाओ और सावधानी से रखवा दो। क्या किसी अनजान को अपने साथ ले जाना सुरक्षित होगा पिताश्री? कहीं ये फिरंगियों के गुप्तचर ना हो। ये सब ईश्वर की माया है श्रद्धा बेटी। उसके प्रयोजन को भला कभी कोई समझ पाया है? स्वामी, ये कन्या तो हमें हिंदुस्तानी दिखती है, और हिंदुस्तानियों से भय कैसा? हर जीव के दुख का हरण करने का प्रयास ही अध्यात्म है। इसे ले चलो। सुनो, कन्या को उठा के बैलगाड़ी में डालो। मेरी मनु ने सारी रात महल के बाहर काट दी। अभी तक वो आई नहीं, और मैं पिता होकर भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मनु, कहाँ है तू? कहाँ? नहीं चाहिए। कल से आपके मुंह में एक दाना तक नहीं गया। न जाए। मेरी बेटी महल से पता नहीं किस अपराध में निकाल दी गई। मैं यहाँ आराम से बैठकर भोजन करूं। देखिए, जिद मत कीजिए, सामने लाए अन्न की थाली को ठुकराते नहीं हैं। ये लीजिए। नहीं चाहिए। सब मिथ्या है। अब किसी
किसी संस्कार पर कोई विश्वास नहीं है मेरा, उठ गया है विश्वास। चिमना, चिमना, क्षमा करो मुझे चिमना। मैंने अपने आप को इतना असहाय कभी अनुभव नहीं किया। एक पिता होकर अपनी बेटी के लिए रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता मैं। मुझे क्षमा करो। जानती हो चिमना, जब बिठुर के ज्योतिषी महाराज ने कहा था कि मनु रानी बनेगी, वो मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। तब ये मालूम नहीं था कि उस प्रसन्नता का ये अंत होगा। आप यहीं रहोगे झांसी में। आपको उन षड्यंत्रकारियों पर दृष्टि रखनी है। आप तो जानते हैं कि हमारे मनु का पति षड्यंत्रकारियों से घिरा हुआ है। हाँ, और ये जानते हुए भी अपने सबसे बड़े हितैषी को उन्होंने महल से नहीं काका, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आवेश में आकर उनको ऐसा निर्णय लेना ही पड़ा। अब देखिएगा, महाराज को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। और वैसे भी काका, झांसी और उसके नरेश की सुरक्षा का दायित्व न केवल मनु पे है, बल्कि हमारे कंधों पे भी है। काका, वचन दीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, परंतु तात्या, मेरे मनु को शीघ्र लेकर आना। काका, अपने तात्या पर भरोसा रखिए। महाराज, 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 आप उस लक्ष्य को भेज सकती हैं? इसके बाद आप केवल अपने कक्ष में रहेंगी। महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हर बात जानना आपका अधिकार है। फिर भी यदि कुछ रह जाए और उस बात का आपको जरा भी आभास हो कि हमने आपसे कुछ छिपाया, तो कृपया आप इसका अर्थ ही बिल्कुल न लगाइएगा कि आपकी लक्ष्मी बाई ने आपसे विश्वासघात किया। आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।